देखिए, अगर जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है, जब से ये सरकार बनी, जब हम अलायंस में आए, तभी से हमारी ख्वाहिश थी और हम लोग चाहते थे कि कांग्रेस शामिल हो, लेकिन कांग्रेस फैसला नहीं कर पा रही थी। और अब कांग्रेस फैसला कर रही है और हमें और आपको मुझे लगता है सबको खुश होना चाहिए, क्योंकि अलायंस पार्टनर हैं और जब कांग्रेस भी बीच में आ जाए तो ज़्यादा मजबूती से सरकार चलेगी और लोगों के काम आएंगे। और क्योंकि वो हमारे अलायंस में है, उनका राइट बनता है जो हमारे अलायंस में आए, तो इसलिए थोड़ा सा देर हुई है, लेकिन अब वो आएंगे अलायंस में, जो हम उम्मीद कर रहे हैं। और इस पे आखिरी फैसला जो है वो कांग्रेस ने लेना है। जैसे कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी एक बाइट में कहा और आप लोगों ने खुद उसको चलाया भी है, तो लिहाजा उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस हमारे साथ बहुत जल्दी अलायंस में शामिल होगी। सरकार के अंदर अलायंस में तो शामिल है, लेकिन सरकार में शामिल होगी। जिसके आधार पर वो सरकार में आएगी। हम बीजेपी के लोग नहीं हैं, हम बीजेपी वाले नहीं हैं कि खरीद फरोख्त करते हैं। ये दिलों के रिश्ते होते हैं, हम दिलों को जोड़ने वाले लोग हैं और दिलों से जो फैसले होते हैं वो लंबे चलते हैं और लोगों की बेहतरी के लिए होते हैं। इसलिए ये नहीं होता कि हम कोई लालच दे के लाएंगे। ये काम बीजेपी का है, उन्हीं को नसीब रहे, भगवान उन्हीं को रखे इस पे खरीद फरोख्त के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ना कभी भी इसमें हमने कभी बिलीव नहीं किया और कभी इसमें यकीन नहीं किया कि हम खरीद फरोख्त करके या कोई लालच करके किसी को साथ लाएंगे। नहीं, कांग्रेस साफ दिल से, साफ नियत से अलायंस में आई है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी वो सरकार में भी, गवर्नमेंट में भी शामिल होंगे। आप ये थोड़ा काम करिए कि पिछले 12 साल का थोड़ा निकालिए ना, कि भाई बीजेपी के दौर में बिजली की दरें कितनी बड़ी थी, बिजली के बिल कितने बड़े थे और हमने कितनी बार ये एमनेस्टी दी। आपके लोग कमर्शियल भी और डोमेस्टिक कितनी एमनेस्टी हमने अपने, जब से ये सरकार 2 साल में बनी, कितनी एमनेस्टी दी, अभी भी एक्सटेंड की। लेकिन पीडीपी और बीजेपी के दौर में कितनी एमनेस्टी, बिजली में लोगों को बिल माफ किए गए, हमारे दौर में कितने किए। और उसके बाद जरा थोड़ा बीजेपी को पूछिए, चीनी कैसे किलो है, 70 है कि 75 रुपए किलो है? जरा पूछा आपने? आप पूछ रहे हैं कि दालें कितने रुपए किलो हैं, आप पूछ रहे हैं सब्जी का रेट क्या है, प्याज का। सुनिए भैया, सवाल पूछोगे जवाब देने को तो क्यों लगे, पहले रुक तो जाओ, सब्र रखो। आप भी बीजेपी की तरह जल्दबाजी में रहते हो। अब आप मुझे बताएं कि प्याज का रेट क्या है। जब बीजेपी और पीडीपी से जो सरकार से पहले प्याज क्या था और आज जब बीजेपी की सरकार, प्योरली बीजेपी की सरकार है इस देश में, क्या बीजेपी के लोगों को पूछो कि एक प्याज आम गरीब खाता है, एक दाल एक आम गरीब खाता है, एक आम जो बिजली तो बड़े बड़े लोगों को, जो आप बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो बातें करें, लेकिन गरीब आदमी जिसका एक बल्ब जलता है, मुझे बताएं वो, उसको बेचारे को क्या पता कि बिल बढ़ा नहीं बढ़ा। उसको ये पता है कि मेरी चीनी जो मैंने चाय पीनी है, कईयों को चस्का होता है, जब तक चाय ना पिए सुबह नींद नहीं खुलती, उनके लिए चीनी का रेट बढ़ता। क्या आपने पूछा उनको? जरा ये सुनील शर्मा साहब को बिजली, प्याज, दालें, सब्जियां, इनका रेट पूछ लीजिए। यूनिवर्सिटियों के अंदर जो लोगों बच्चों की फीस बढ़ गई, थोड़ा इनको ये पूछ लीजिए सुनील शर्मा साहब को। जो लोगों जो 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 आज हॉस्पिटलों में, सुनिए, जो हॉस्पिटलों में फीस बढ़ी थी, ये भी बीजेपी के दौर में बढ़ी थी, जरा उनको पूछ लीजिए।